तो भाई हालत देख सकते हो आप गाड़ी की। और अभी जो है चढ़ने जा रही है ऊपर। एंड जो कुछ भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देख सकते हो भाई, ये देखो आवाज़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा आ रही है। मैंने सुना बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। तो भाई ये देखो सीन क्या है, अपना जो टायर है वो फट चुके हैं सारे और अलॉय भी पेंट कराए थे एंड अलॉय जो हैं ख़राब होने लगे हैं। तो भाई सीन क्या है कि अब जो है अपने को टायर बदलवाना पड़ेगा पूरा। इधर मैं आपको दिखाऊं कितने ज़्यादा फटे हैं, देखो इतने ज़्यादा इनका फटने का आलम आ चुका है कि भाई ये एकदम पूरे ऐसे गल चुके हैं कि अंदर तक जो है पूरा हाथ वाथ घुसने लग रहा है भाई। ऐसे जो हैं फटे हुए हैं यहाँ पे। और इधर की बात करूँ तो भाई ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो ये जो है यहाँ से टायर का बुलबुला उठ चुका है। ये भी फट जाएगा, किसी भी टाइम फट सकता है टायर। लीकेज जैसे ही बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं इसमें आ रहे हैं। यहाँ वाला टायर है भाई ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये वाला टायर है ये ख़राब हो चुका है। तो अब जो है हम लोग एक बार जाते हैं और इसके टायर जो है वो चेंज कराते हैं एंड वी विल सी। और टायर जो है फटे में ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि स्टेपनी बदलने के लिए भाई अपने पास चाबी है। एंड चाबी का सीन ये है कि भाई जो चाबी रहेगी मतलब वो खोलने का पाना होता है, वो पाना बहुत ज़्यादा अपना मोटा है और वो अलॉय का पेंट उखाड़ देगा। तो मैं चाहता नहीं कि इसके अलॉय का जो पेंट है वो ख़राब हो। तो वरना एकदम आराम से प्यार से लेके जाना। एंड भाई बहुत दूर लेके जानी पड़ेगी पर प्यार से लेके जाएंगे। तो वी विल सी जो भी सीन बनता है एंड चलते हैं और वहाँ पे दिखाता हूँ कौन सी कंपनी के जो अलॉयस हैं वो अपने जो टायर्स हैं वो लगवा रहे हैं। अरे कौन सी कंपनी के लगवा रहे हैं भाई? चाइनीज़ लगवा रहे हैं ना, कौन मिशलिन लगवा रहे हैं भाई। तो भाई जो भाई गैस करेगा, दोनों भाई ने एकदम गलत गैस किया है। अब टायर की हालत देख सकते हो भाई, ये क्या हालत हो चुकी है यहाँ पे। और इतना गर्म है भाई, हाथ नहीं लगाया जा रहा सही में। एंड हम लोग कहाँ खड़े हैं जैसे तूने गलत चलाई गलत नहीं चलाई। सो गाइस देख सकते हो भाई टायर जो है पूरा ऐसे कुछ हालत हो चुकी है। सारे टायर ये खराब हो चुके हैं। वो देख पीछे वाला टायर भी देख करना, दिख रहा है ना, फूल गए थे यहाँ से फटने वाला है। सो गाइस आप ये देख सकते हो ये टायर भी बस निकलने वाला है। क्या हो गया ऐसा निकल रहे हैं? हवा, अच्छा हवा बहुत ज़्यादा कर दी है। सो गाइस आप देख सकते हो भाई ये टायर कभी भी फट सकते हैं एंड क्या हालत हो रखी है इनकी। तो भाई ये टायरों का टाइम जो है आ चुका है अपना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस टायर की दिखाऊँ तो ये टायर थोड़ा ठीक है बट हाँ ये भी बदला जाएगा अभी। एंड ये वाला टायर है ये भी भाई ख़त्म है। तो हम लोग जो है MRF के शोरूम पे खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा बेसिकली। तो भाई MRF के टायर क्यों लगवाए मैंने आपको बताऊँगा सारा सीन क्या कुछ है। तो एक बार टायर्स बदले जाते हैं और उसके बाद दिखाऊँगा आपको कितने कुछ के बन रहे हैं जो अपने हैं टायर्स गाड़ी में लग रहे हैं। तो भाई हालत देख सकते हो आप गाड़ी की। और अभी जो है चढ़ने जा रही है ऊपर एंड जो कुछ भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देख सकते हो तो पहले जो है टायर्स बदले जाएंगे, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट एंड सब कुछ चेक होगा। लेट्स सी। तो भाई लोगों आपने हालत देखी होगी पर ऐसी हालत ना देखी होगी किसी टायर की। दिख रही है यहाँ से अगल से बगल से सब जगह से जो है टायर फट चुका है अपना। तो रिप्लेस करवा रहे हैं भाई। और शायद अंदाज़ा पड़ गया होगा कौन सी कंपनी का जो है हम रिप्लेस लगवा रहे हैं। नहीं पड़ा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि भाई हाँ ये वाला जो टायर है आप लोग लगवा रहे हो। और देखो यहाँ पे कैसे ब्रो वो भी बोलते तो भाई ये टायर हैं जो अपने एकदम ख़त्म हो चुके हैं। और अलॉय में भी नुकसान आ सकता है थोड़ा बहुत बट हाँ अरे ना भाई बहुत प्यार से चला के लाए, प्यार से लगे लाए। और भाई देखो कितना ज़्यादा जो कार्बन है आपको दिख रहा होगा, नीचे कार्बन है। टायर का जो मटेरियल वो पड़ रहा है। तो भाई टायर इस लेवल तक लाओ मत आप लोग, मैं बोलूँगा कि लेवल मत लाओ। देखो भाई हमारा जो है चलते चलते फटा था और बहुत कम स्पीड पे थी गाड़ी तब फटा था। और पर अगर आपका हाई स्पीड पे फट जाए तो भाई फेंडर लाइनिंग पूरी उखड़ जाएगी, गाड़ी जो है पलट जाएगी। बहुत से नुकसान जो हैं आपको गाड़ी में झेलने पड़ सकते हैं। तो भाई इसके सारे जितने भी हैं अभी अपने खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई ये जो हैं स्क्रूज़ अपने खोले जा रहे हैं। तो चारों इसी तरह खोले जाएंगे भाई। ये वाले ढीले कर दिए हैं भाई लोगों ने। और जैसे ही लगना स्टार्ट होगा प्रेशर वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा भाई। ये टायर जो है अपना खुल चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई ये टायर जो है खुल चुके हैं। और इसी तरह जो चारों टायर हैं वो भी खोले जाएंगे। एंड चारों टायर एक बार खुल जाते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई कौन सी कुछ जो है अपने टायर की प्रोफाइल हमने चूज़ करी है यहाँ पे। और भाई ये दिख रहा होगा आपको पेंट हो रखे हैं मस्त एकदम पेंट है, एक नंबर के पेंट है, कोई इश्यूज़ नहीं है पेंट में। सेम जो है चारों खुलेंगे उसके बाद जब टायर लगते हैं उसके बाद मैं दिखाता हूँ।
देख सकते हो भाई जो है अपने नए टायर्स लग चुके हैं, MRF के लगे हैं। एंड मैं बाद में बताऊंगा MRF मैंने क्यों लगवाया, क्योंकि भाई बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, सिंपल सी बात है। और अभी टायर भाई कितनी भरते हो, नाइट्रोजन भर रहे हो ना, नाइट्रोजन भर रहे हो ना। सो इस नाइट्रोजन जो है यहाँ पे भरी जा रही है। अपनी नाइट्रोजन का फ़ायदा क्या है, टायर गर्म कम होगा और सॉफ्ट रहती है। हाँ, तो सर्विस बढ़ेगी गाड़ी की, हाँ, और रिम में जंग लाइन नहीं लगेगा, रिम में जंग नहीं लगेगा। तो भाई ये 3-4 फ़ायदे हैं जो भैया ने बताए हैं अपने को नाइट्रोजन के, कि ये नाइट्रोजन के फ़ायदे रहते हैं यहाँ पे। तो अपना एक बार लग जाता है, इंस्टॉल के बाद तो दिखा जाएगा। तो ये देख सकते हो भाई, चेक कर रहे हैं कि यहाँ से जो है हवा लीक कर रही है या नहीं कर रही। तो भाई MRF के टायर अपने हैं लग चुके हैं यहाँ पे, और भैया ने उस पर कैप भी लगा दी ऊपर से। और देख सकते हो भाई काम जो है सारा बढ़िया करा है, क्योंकि मेरे को यही डर था कि कहीं इसके अलॉयस का पेंट है वो ना उतर जाए, बट हाँ यहाँ पे पेंट नहीं उतरा है। तो ये सबसे मेरे को बढ़िया चीज़ लगी कि भैया ने एकदम बढ़िया से काम करा है कि पेंट पुंट ना उतरे अपनी जो अलॉय व्हील्स का है। उसी तरह आप जितने भी सारे इसमें भी लगा दिया। सो इसमें गाइस टायर लगा दिया, हवा नहीं भरी गई है अभी, यहाँ पे हवा भरी जाएगी उसके बाद दिखाते हैं। और यहाँ पे यक्षु है भाई, यक्षु क्यों लगवाया भाई MRF के? अच्छे थे, बढ़िया थे, मज़ा आ रहा था। और दूसरे मिसलेनियो का हमा क्यों लगवाया? नहीं, मेड इन इंडिया। ये मेड इन इंडिया में मेड इन इंडिया सपोर्ट करना है। हाँ, गलत बात बोलते हो यार वीडियो पे आप। तो भाई ये अपने को देख सकते हो यहाँ पे MRF का दूसरा भी जो है टायर लग चुका है, चारों लग जाएंगे, बड़ी जल्दी लगने वाले हैं। हवा भर रहे हैं यहाँ पे भैया, और हवा भरती है तब सावधान रहिए आपकी उंगली ना रही हो साइड में, क्योंकि अगर उंगली इसके बीच में आ जाएगी ना तो उंगली कट जाएगी, है ना भैया, कट जाएगी ना। तो भाई अगर उंगली इसके बीच में आ गई तो फट जाएगी, क्योंकि इतने ज़ोर से जो है प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, और एकदम से कट करके आवाज़ आएगी आपको, बहुत ज़ोर से आएगी। तो गैस ये आवाज़ है इसके बारे में कह रहा था, तो बहुत ज़ोर से आएगी एक आवाज़ आपको, ये आवाज़ थी। यहाँ से जो है आपका टायर पूरा पैक हो जाता है। क्या होता है भैया इसमें? व्हील बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी व्हील बैलेंसिंग करी जाएगी इधर यहाँ पे लगा के, और व्हील बैलेंसिंग में जो है देखा जाएगा बैलेंस है। और भाई व्हील बैलेंसिंग करा लीजिएगा, नहीं तो व्हील बैलेंसिंग अगर आपकी ख़राब होती है तो टायर घिसने लग जाते हैं ना भैया, आगे मांगी जाएगी, और टायर भी एक तरह से घिसने लग जाता है, शायद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो भाई व्हील बैलेंसिंग ज़रूर करिएगा अपनी गाड़ी की, नहीं कराओगे तो बबलिंग मारेगी, हाई स्पीड पे जाएगी तो गद 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 स्टीयरिंग करेगा, और दूसरा जो टायर है टेढ़ा मेढ़ा करेगा। तो देखते हैं व्हील बैलेंसिंग में क्या कुछ अपना निकलता है। मेरे हिसाब से आउट ही निकलने वाली है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इसकी व्हील बैलेंसिंग हुए। तो यहाँ पे जो है अपना अलॉय व्हील चढ़ा दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट दिखेगी भाई, कितना आउट है, कितना वज़न जो है लगाया जाएगा। तो वो भी लाइव देख लेते हैं एक बार। तो गैस यहाँ पे जो है अपना भैया ऑन करेंगे इसको, और उसके बाद ही आपको बताएगा कितना कुछ जो है अपना व्हील बैलेंसिंग का इसमें वजन जो है डाला जाएगा। सो अब ये टायर अपने आप घूमेगा, यहाँ से आपको दिखेगा टायर घूमता हुआ, देख सकते हो घूम रहा है ना। तो यहाँ पे जो है अभी आपको पता चलेगा कितना वज़न जो है डालना है, कितने ग्राम इन आउट में डालना पड़ेगा। ओके, सही है टायर। सो गैस ये वाला ओके है टायर, इसमें कोई व्हील बैलेंसिंग में ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इधर बताया गया कि कस वजन डालना नहीं है, बबलिंग नहीं करेगा। तो बढ़िया बात है भाई, ओके है। तो दूसरा टायर जब हम कर रहे थे उस टाइम आप देख सकते हैं इसमें दिखाया 45 ग्राम आउट है ये, तो इधर 0 ग्राम का मतलब है कि ये इस तरफ वाला सही था, एंड बाहर की तरफ जो है आपका 45 ग्राम जो वेट है वो लगाया जाएगा। 45 ग्राम यहाँ पे जो है भैया ने लगा दिया है, एंड उसके बाद देखते हैं भाई क्या दिखाता है। 50 ग्राम अभी और आउट है, तो 50 ग्राम जो है लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं लगाया था? अच्छा, जो पुराना था वो उतारा था। अच्छा, तो पुराने वाला वेट जो है भैया ने उतारा था, एंड वो वेट उतारने के बाद जो है इसमें दिखाया कि भाई 50 ग्राम जो आपको वेट और लगाना पड़ेगा। ये पूरी 50 ग्राम की स्ट्रिप है। हाँ, तो गाइस ये पूरी 50 ग्राम की एक स्ट्रिप आती है यहाँ पे, और ये पूरी लगाई जाएगी अपने यहाँ पे।
तो ये 50 ग्राम स्ट्रिप लगा दी, उसके बाद वापस एक बार घूमेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखना अभी अब सो ओके आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि भैया ने जो है 50 ग्राम की यहाँ पे स्ट्रिप लगा दी थी। तो उसके बाद ओके दोनों तरफ दिखा रहा है, मतलब जिसका मतलब अपना टायर जो है फुल फिट हो चुका है यहाँ से। मशीन से आप देख सकते हो भाई, मशीन से जो है लगा दी है यहाँ पे, एंड ये अलाइनमेंट चेक होंगे इससे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लगा दिया है। एंड भैया इस तरफ भी जो है कसरे होंगे भाई, यहाँ पे देखो ये कसरे हैं भैया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जो अलाइनमेंट है उसकी रिपोर्ट कुछ आ चुकी है ऐसे कुछ। अब मेरे को इसमें मैकेनिकली तो मैं बता नहीं सकता भाई क्या कुछ रिपोर्ट है, बट यहाँ पे भैया से पूछूंगा भैया क्या मतलब है इसका। सबसे नीचे वाला अलाइनमेंट, सबसे नीचे वाली होती है अलाइनमेंट, ये रेड रेड है, ठीक है अलाइनमेंट आउट है, ठीक है, अलाइनमेंट आउट है ये इतनी, 10.2 ये 3.8, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करते हो आप? ये यहाँ से सेटिंग करना पड़ता है, यहाँ सेटिंग करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भैया जो है सेटिंग करने लग रहे हैं। भैया ने बताया कि वो नीचे वाली है वो अपनी आउट है, और यहाँ से आपको दिख जाएगा सारा सीन, ये देख सकते हो। एंड वहाँ पे भैया चेंज कर रहे हैं, उसके बाद सारा सीन समझ में आ रहा है, वो देखो अब यह आ चुकी है, भैया ने सेटिंग करी है, उसके बाद अलाइनमेंट में जो है ग्रीन आ चुका है अपने यहाँ पे। तो भाई ये अलाइनमेंट जो है अपना सेट हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और इधर का जो है भैया यहाँ पे करने लग रहे हैं अलाइनमेंट, एंड वो आप देख सकते हो भाई वहाँ पे जो है रीडिंग्स चेंज हो रही हैं। पीछे वाले सही हैं अपने, पीछे वाले होते हैं, इसके पीछे अलाइनमेंट होते नहीं। अच्छा पीछे में अलाइनमेंट नहीं होते, आगे आगे अगर पीछे डिस्क ब्रेक होता तो होते, या पीछे किसी भी गाड़ी में नहीं होते हैं? ये खाली एक्सयूवी में होती है, एक्सयूवी में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रकाश भैया ने बताया कि पीछे सिर्फ एक्सयूवी में होते हैं, उसके अलावा किसी गाड़ी में नहीं होते हैं। एंड भाई अपनी गाड़ी की हालत देख लो, नीचे से कुछ ऐसी है, ये थोड़ा जंगमंग लग रहा है यहाँ पे मिल सी। एंड पहली बार आज मैं देख रहा हूँ अपनी गाड़ी को ऐसे नीचे से। कि मैंने MRF के टायर्स क्यों लगवाए, तो द ओनली एंड सोल रीज़न कि मैंने MRF के टायर्स इससे लगवाए भाई, देखो 2-3 रीजंस हैं, एंड मैं समझता हूँ कि भाई वो वैलिड भी हैं, जस्टिफाइड भी हैं। सबसे बड़ी बात देखो भाई, मिशेलिन के जो टायर्स हैं वो अभी आ नहीं रहे हैं, इन स्टॉक नहीं हैं, तो वो टायर्स आपको जो डीलर है मिशेलिन के उनके पास भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो भाई मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता कि भाई वो अच्छे हैं, बुरे हैं, मतलब ओरिजिनल हैं, गंदे हैं, कैसे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, मेरे पास ऑप्शंस बच रहे थे अपोलो, योकोहामा, ब्रिजस्टोन पे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मैंने रिव्यू ले रखा है लोगों का, एंड ब्रिजस्टोन का जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं बताया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था अपोलो तो भाई इतने घटिया टायर हैं, मैं बोलता हूँ घटिया टायर हैं भाई। मेरी जो गाड़ी थी अपोलो के जो मेरे टायर्स थे वो इतने गंदे थे, 2 साल में वो टायर्स एकदम खत्म हो चुके थे। एकदम खत्म होने का मतलब है कि भाई वो साइड में बुलबुले उठ गए थे। थर्ड ऑप्शन था अपने पास योकोहामा एंड MRF। अब योकोहामा में सीन बताता हूँ भाई, योकोहामा के जो बाहर के टायर्स थे यानी कि इंपोर्टेड टायर्स थे वो नहीं हैं, वो बंद हैं, क्योंकि इंपोर्ट बंद कर रखा है इंडिया ने एज ऑफ नाउ। तो सेकंड जो ऑप्शन पड़ रहा था वो था कि भाई योकोहामा के टायर्स जो है मेड इन इंडिया हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहे कि एक कंपनी है उसके बाहर के इंपोर्ट की चीज़ है और एक मेड इन इंडिया, तो भाई हमेशा बाहर की चीज़ उठाएं। बिकॉज ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा मेरे इंडियन भाइयों को, बट होता ये है कि जो मेड इन इंडिया चीज़ होती है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज उनकी क्वालिटी ख़राब होती है यहाँ पे, तो वो टायर्स अच्छे नहीं होते। तो योकोहामा का डिच करने का मतलब यही था। थर्ड रीज़न भाई अपना ये था कि जो अपनी MRF है, सॉरी थर्ड ऑप्शन अपने पास था MRF का। MRF मैं भाई इसलिए लेना चाहता था, पहली बात तो मेड इन इंडिया हमेशा से रहा है, सोलली मेड इन इंडिया है, एंड MRF स्टैंड्स फॉर मद्रास रबर फैक्ट्री, इन केस मेरे भाई आप लोग जानते हो। दूसरी चीज़ भाई, MRF मामा जी की गाड़ी में भी था, यानी कि अर्नव की गाड़ी में भी MRF के टायर थे। एंड भाई जो गाड़ी है सेम डेट पे आई थी,
गाड़ी के जो टायर है 50% घिसे हैं। और हाँ मैं जानता हूँ कि भाई चलने पे भी डिपेंड करता है, उसकी गाड़ी इतनी नहीं चली है, बट देन फिर वो साइड के जो बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, वो सब जो हैं भाई उसकी गाड़ी में ऐसा कोई भी इशू नहीं आया था। तो सीन यही था भाई, इसलिए मैंने MRF के जो टायर्स हैं वो लिए हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि राइड क्वालिटी पे। तो राइड क्वालिटी कैसी है, तो भाई मेरे को जो है राइड क्वालिटी से प्यार हो गया। झटके जो हैं ना के बराबर एकदम जो झटके लगते हैं भाई, ये दिखाऊं आपको, दिखाऊं तो मतलब ना कुछ इसमें गाड़ी में हवा भी मैं आपको बता दूं कि भाई नाइट्रोजन भरवाई है, 35 PSI पे हवा है। अभी उनने बोला कि सर 35 पे चलाइए थोड़े दिन, अभी नए टायर्स हैं, उसके बाद कम कर लीजिएगा। तो 35 पे भी हवा होने के बावजूद भी आप देख सकते हो भाई जो गाड़ी है बिल्कुल भी नहीं उछल रही है, एंड इतनी अल्ट्रा कंफर्ट लग रही है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं। तो ये मेरे भाइयों कुछ रीजंस थे, शायद आप लोगों को जस्टिफाइड लगे, शायद ना भी लगे, तो वो अपने मन की बात होती है कि भाई हाँ जैसा है। बट हाँ मेरे से पूछा जाए कि एज ऑफ नाउ आज की डेट में आपको कौन से जो टायर्स हैं वो लगवाने चाहिए, तो यू कैन गो विद MRF अनडाउटेडली, बिकॉज इसकी राइड क्वालिटी मैंने देखी भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड कंपेयर टू अपोलो 90% मैं बोलता हूँ भाई इसकी जो टायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को MRF के, कंफर्ट में भी, वॉइस में भी, साउंड में भी, सब चीज़ों में। तो आप जा सकते हैं। मिशेलिन एंड योकोहामा पे मैं कुछ इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज वो मैंने ट्राई नहीं करे। ऑब्वियस ही बात है, अगर मिशेलिन होते तो मिशेलिन भाई मैं लगवा लेता, बिकॉज मिशेलिन पे कोई भी अभी मतलब उस जितना कोई कंफर्ट नहीं दे सकता। हाँ टायर वो थोड़े कम चलते हैं, बट हाँ देन वही बात है कि मिल नहीं रहे थे वो, तो लगवाए नहीं मैंने। और योकोहामा से मैंने रीजंस बता दिया आपको। तो अगर आपका टायर बदलने का मन है तो आप अपोलो में जा सकते हैं। R15 जो टायर्स हैं इसके वो पड़ेंगे आपको लगभग 5000 के आसपास, 5300 के आसपास। एंड मेरे R16 है तो ये 6600 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, यानी कि 6600 रुपये मेरे को पर पीस पड़ा है ये। तो भाई यहाँ पे यक्षु घर पे मैं आ चुका हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप बिल्कुल भी जो गाड़ी है हिल नहीं रही होगी भाई, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। एंड हवा अगर ये कम होती तो भाई और कम रहता, ठीक है। तो भाई यही मेन रीज़न थे, एक ही सोल रीज़न था भाई कि मैंने जो है अपनी गाड़ी में MRF के टायर लगाए। तो चलो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।